जनता पार्टी देखेगी। जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के लोगों ने जनता के लिए, कल्याण के लिए क्या काम किया है। जिस पार्टी के यहाँ 8 बार विधायक रहे उस पार्टी ने क्या काम किया सरकार बनने पर। इसलिए सरकार बनने का, सरकार में रहने का दोनों पार्टी के लोगों को अवसर मिला, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की जनता परेशान है और हमारी पार्टी तो अभी सरकार में नहीं है। तो हमारी पार्टी से लोग उम्मीद कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जनता के लिए सड़क पर खड़े होकर संघर्ष करते हैं, तो जनता ये मानती है कि चंद्रशेखर जी की पार्टी को सरकार में होना चाहिए। जब इनकी सरकार बनेगी तो जनता के लिए बहुत सारे कल्याणकारी काम करेंगे। मीडिया अपने मन से दिखाता है, जिसको दिखाए। अब मीडिया को यहाँ के स्कूल दिखाई नहीं देते हैं, यहाँ के अस्पताल दिखाई नहीं देते हैं। मीडिया की उत्पत्ति किस लिए हुई? मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है। मीडिया की जिम्मेदारी है, जो सरकार बनाने के लिए लोग चुनाव के समय प्रचार करते हैं और वायदे करते हैं, नारे लगाते हैं, अगर उनकी सरकार बनती है तो वो वैसा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये मीडिया को देखना होता है और पब्लिक के लिए क्या समस्याएं हैं उन समस्याओं को उजागर करना होता है। लेकिन मीडिया अपनी जिम्मेदारी से हट गया पीछे। अब मीडिया तो बिजनेस कर रहा है, जो जिसको ज्यादा ऐड मिल रहे हैं पोस्ट के सारे उसके साथ काम कर रहा है। उन्हें पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। पब्लिक को अस्पताल में इलाज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बच्चों को स्कूल में शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है, थाने में गरीब लोग पिट के जा रहे हैं उनको न्याय मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मीडिया को कोई मतलब नहीं है। मीडिया जनता के साथ है कहाँ? मीडिया तो बड़े बड़े पार्टियों के साथ, बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ खड़ा हो गया है। अभी आप जिन नेताजी का बयान सुन रहे थे, दरअसल ये हैं आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़, जो मिल्कीपुर उपचुनाव में चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए आए हुए थे। टाइम्स ऑफ बेला ने जब इनसे सवाल किया कि जनाब आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमारे मुद्दे बुनियादी मुद्दे हैं, कि जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हमारी प्रथम प्राथमिकता और बुनियादी मुद्दे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो इसके पहले विधायक रह चुके हैं उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाते उन्होंने कहा है कि इसके पहले की जितने भी विधायक रहे हैं केवल सत्ता और कुर्सी के लालच में रहे हैं, उन्होंने जनता को केवल ठगने का काम किया है। वहीं मिल्कीपुर में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी की बात करें तो सूरज चौधरी, जो कि आजाद समाज पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं सपा की बात करें तो अजीत प्रसाद सपा की तरफ से कैंडिडेट है। वहीं भाजपा की बात करें तो चंद्रभान पासवान भाजपा की तरफ से कैंडिडेट बनाए गए हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि मिल्कीपुर उपचुनाव का कौन बनेगा सुल्तान। आइए देखते हैं टाइम्स ऑफ बेला की एक खास रिपोर्ट। सर, किस तरीके से तैयारियां चल रही? मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव के अवसर पर आज हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी, लोकप्रिय सांसद नगीना, आज इधर मैदान नंबर 5 में आए और एक बड़ी जनसभा को संबोधित करके गए। आज की जनसभा को देखकर प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये विश्वास हो चुका है कि आने वाली 5 तारीख को मिल्कीपुर की जनता बदलाव करेगी और जिन लोगों ने मिल्कीपुर के विधानसभा के लोगों को जाति के आधार पर अपना बना के और धर्म के आधार पर अपना बना के वोट लिया था और लंबे समय तक विधायक रहने के बावजूद भी यहाँ लोगों के लिए आवश्यक जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो काम नहीं करा पाए, तो मिल्कीपुर की जनता हमारे तेज तर्रार युवा प्रत्याशी सूरज चौधरी जी को पसंद कर रही है। और सूरज चौधरी जी के समर्थन में आज लगभग 10-12 हज़ार लोगों ने एक बड़ी जनसभा में अपने आप को लाकर ये साबित किया कि यहाँ की जनता इस बार 5 तारीख को अपना एक एक वोट सूरज चौधरी के लिए चुनाव निशान केतली के बटन को दबाकर देने का मन बना चुकी है। मिल्कीपुर कहीं ना कहीं पहली बार उपचुनाव में आजाद समाज पार्टी लड़ी। क्या जो आजाद समाज पार्टी नई पार्टी है, तो आजाद समाज पार्टी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हर चुनौती का सामना कर रही है। आजाद समाज पार्टी में यूथ बड़े पैमाने पर है और जब से भाई नगीना से सांसद चुनकर गए हैं तो जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं वो भी भाई के साथ बड़े पैमाने पर आने का मन बना चुके हैं। जहाँ तक मिल्कीपुर का हॉट सीट का मामला है, ये कोई हॉट सीट नहीं है, इसको हॉट सीट नहीं कह सकते हैं, ये एक सामान्य सीट है, क्योंकि जो लोग लड़ रहे हैं वो सामान्य लोग लड़ रहे हैं, कोई बहुत बड़े नेता नहीं लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो भी पहली बार लड़ रहे हैं, नहीं सर हमारे कैंडिडेट वो भी पहली बार लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट हैं वो भी पहली बार लड़ रहे हैं, तो कोई बहुत बड़े नेता लोग नहीं लड़ रहे हैं यहाँ पर। नहीं, जैसा कि जो अयोध्या कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम के, अयोध्या तो श्री राम मंदिर बना है तब से, इसके वजह से ज्यादा चर्चा का विषय बना है। हाँ, वो तो मीडिया के लोग हैं, जो मीडिया अपने मन से दिखाता है, जिसको दिखाए। अब मीडिया को यहाँ के स्कूल दिखाई नहीं देते हैं, यहाँ के अस्पताल दिखाई नहीं देते हैं। मीडिया की उत्पत्ति किस लिए हुई? मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है। मीडिया की जिम्मेदारी है, जो सरकार बनाने के लिए लोग चुनाव के समय प्रचार करते हैं और वायदे करते हैं, नारे लगाते हैं, अगर उनकी सरकार बनती है तो वो
वैसा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये मीडिया को देखना होता है और पब्लिक के लिए क्या समस्याएं हैं उन समस्याओं को उजागर करना होता है। लेकिन मीडिया अपनी जिम्मेदारी से हट गया पीछे। अब मीडिया तो बिजनेस कर रहा है, जो जिसको ज़्यादा ऐड मिल रहे हैं पोस्ट के सारे उसके साथ काम कर रहा है। उन्हें पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। पब्लिक को अस्पताल में इलाज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बच्चों को स्कूल में शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है, थाने में गरीब लोग पिट कुट के जा रहे हैं उनको न्याय मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मीडिया को कोई मतलब नहीं है। मीडिया जनता के साथ है कहाँ? मीडिया तो बड़े बड़े पार्टियों के साथ, बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ खड़ा हो गया है। तो मीडिया तो किसी को भी कुछ भी दिखा देता है। मिल्कीपुर चुनाव में मुख्य विकास के मुद्दे क्या हैं, जिन मुद्दों को लेकर आपके प्रत्याशी? और विकास, हर गांव के अंदर सामुदायिक भवन बनने चाहिए। जो गांव में 90% लोग मजदूर रहते हैं, उनके घर पे शादी संबंध होते हैं, उनके घर पे कोई फंक्शन होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मैरिज हॉल जाके बुक कराएं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। जो भी लोगों की परेशानियां हैं उनको दूर करना चाहिए। मिल्कीपुर के हर गांव के अंदर प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल जो भी हैं वो खस्ता हाल में पड़े हुए हैं, उनमें टीचर नहीं है। तो उनमें कक्षा 5 तक का स्कूल है तो 6 टीचर होने चाहिए, 8 तक का है तो 9 टीचर होने चाहिए। तो टीचरों की नियुक्ति होनी चाहिए, सामुदायिक भवन बनने चाहिए, पानी की टंकियाँ बननी चाहिए, सड़कें बननी चाहिए और जो बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं उनको नौकरियाँ मिलनी चाहिए। थाने चौकी से लोगों को न्याय मिलना चाहिए। जो सामंतवादी लोग हैं, जमींदार लोग हैं, मजदूरी करा के मजदूरों को मार पीट के भगा देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं मिल्कीपुर के अंदर। अब तक यहाँ पे कोई बड़ा अस्पताल नहीं बना, डिग्री कॉलेज कोई ऐसा होना चाहिए सरकार की तरफ से जहाँ की जनता को, यहाँ के बच्चों को फ्री में शिक्षा मिले। फ्री में शिक्षा देने का अधिकार संविधान ने दिया है पब्लिक को, फ्री में इलाज देने का अधिकार पब्लिक को संविधान ने दिया है। तो यहाँ है क्या? कुछ नहीं। के कैंडिडेट हो, चाहे सपा के कैंडिडेट हो, चाहे आपके कैंडिडेट हो, वोट बैंक को कैटेगरी के हिसाब से वोट नहीं पड़ेगा, पार्टी के हिसाब से पड़ेगा। जनता पार्टी देखेगी। जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी के लोगों ने जनता के लिए, कल्याण के लिए क्या काम किए हैं। जिस पार्टी के यहाँ 8 बार विधायक रहे उस पार्टी ने क्या काम किए सरकार बनने पर। इसलिए सरकार बनने का, सरकार में रहने का दोनों पार्टी के लोगों को अवसर मिला, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की जनता परेशान है। और हमारी पार्टी तो अभी सरकार में नहीं है, तो हमारी पार्टी से लोग उम्मीद कर रहे हैं जिस प्रकार से हमारे नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जनता के लिए सड़क पर खड़े होकर संघर्ष करते हैं, तो जनता ये मानती है कि चंद्रशेखर जी की पार्टी को सरकार में होना चाहिए। जब इनकी सरकार बनेगी तो जनता के लिए बहुत सारे कल्याणकारी काम करेंगे। तो इस आधार पर जनता आपकी पार्टी के आधार पर वोट देगी, जाति के आधार पर नहीं देगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। अभी हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ जी थे, जिन्होंने टांसा बेला के साथ खास बातचीत किया। बाकी प्रदेश अध्यक्ष जी के बयान को लेकर के आपकी कुछ राय हो कमेंट सेक्शन पे जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं। कार्यालय पे आ जाओ, कार्यालय चलो, कार्यालय थोड़ा क्षेत्र में भी देखने को